हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों का स्टूडेंट्स का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। देखिए, मुझसे अगर पूछा जाए कि मेरी फेवरेट क्लास कौन सी है, तो किसी भी टीचर की फेवरेट क्लास वो होती है जिसमें वो मैक्सिमम लर्निंग दे पाता है, ज़्यादा से ज़्यादा सिखा पाता है। और ये क्लास जो मैं सैटरडे या संडे को लाता हूँ ना, ये मेरी फेवरेट क्लास है। आपके दिमाग से इंग्लिश का डर कैसे निकले, बड़े बड़े सेंटेंसेस को आप दिमाग में ही कैसे ब्रेक करें, कैसे उनके अंदर की एरर्स को ढूंढें और सब कुछ लॉजिक के साथ ये कर पाएँ, इस क्लास में आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। तो एज ए स्टूडेंट नहीं, एज ए टीचर आपको ट्रेन करता हूँ इस क्लास में मैं। मतलब आप एक टीचर की तरह ट्रेन हो पाते हैं इस क्लास के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। सारे सेंटेंसेस द हिंदू से उठाए हैं, एक एक सेंटेंस को ब्रेक करेंगे, मीनिंग निकालेंगे और फिर लॉजिकल मैनर में उसके अंदर की एरर्स को देखेंगे। ज़रूर से इस लेक्चर को एक लाइक देना अभी से, ताकि इसको हर संडे इसी तरीके से लाया जा सके। चलिए, फर्स्ट सेंटेंस है, डिस्पाइट द टीम लैक्ड एक्सपीरियंस, what it achieved in just 6 months were nothing short of remarkable। देखो, ये सेंटेंस आपको मैंने पिछली क्लास में यानी 14 नंबर की क्लास में लास्ट में दिया था एज क्विज, ठीक है ना। तो डिस्पाइट वाला मैंने आपको पिछली क्लास में बड़े अच्छे से कॉन्सेप्ट करवाया भी था, कब डिस्पाइट लगेगा, कब ऑल दो लगेगा, इवन दो लगेगा, है ना। तो ये वही वाला सेंटेंस है। चलो, उस कॉन्सेप्ट को मैं रिपीट नहीं करूंगा। जिन बच्चों ने क्लासेस नहीं देखी हैं, ज़रूर से पिछले 13-14 क्लासेस जो हो चुकी हैं, एक एक करके धीमे धीमे चला लेना, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके हो जाएंगे। अब मैं सीधे उस कॉन्सेप्ट से ही शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो ये सेंटेंस ऐसा आपके दिमाग में ब्रेक होना चाहिए, डिस्पाइट द टीम लैक्ड एक्सपीरियंस, बावजूद इस बात के कि टीम जो है उसमें कमी थी अनुभव की। कह रहा है इस चीज़ के बावजूद हुआ क्या, हुआ ये, बावजूद इस चीज़ के हुआ ये कि जो चीज़ वट इसने यानी इट ने, टीम ने अचीव की महज 6 महीनों में, इन जस्ट 6 मंथ्स में, वो चीज़ जो थी ना, वो वर थी बिल्कुल भी कम नहीं, नथिंग शॉर्ट ऑफ रिमार्केबल से, अचंभे भरी चीज़ से। नथिंग शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है बिल्कुल भी कम नहीं, शॉर्ट का मतलब भी होता है कम, है ना, छोटा या कम। तो जो काम इन्होंने 6 महीने में करके दिखाया बिना एक्सपीरियंस के बावजूद, कह रहे ये बिल्कुल भी कम नहीं था रिमार्केबल होने के या अचंभे भरी बात होने के। रिमार्केबल मतलब जिस चीज़ को आप रिमार्क कर सकें, जो चीज़ आपको बहुत, है ना, हैरानी भरी दिखे, बहुत अजीब सी दिखे, रिमार्केबल। चलो, ये तो ऐसे टूटेगा आपके दिमाग में, और बड़ा आसान सेंटेंस था, मेरे ख्याल से आपने तोड़ भी लिया होगा। अब इसमें कहाँ है एरर्स। देखो, पहली एरर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, एक बार चला लेना जिन बच्चों ने देखा नहीं है। जब भी सेंटेंस में आपको बीच में वट मिल जाए, या वाई मिल जाए, या हु मिल जाए, या व्हेन मिल जाए, या वेयर मिल जाए, यानी कि WH वर्ड्स मिल जाए, हाउ मिल जाए, जब भी सेंटेंस के बीच में ही मिले, शुरू में नहीं, बीच में, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क ना हो, क्वेश्चन मार्क ना हो, तो ये वट, वाई, वेयर, हाउ, व्हेन, ये सभी के सभी क्या बन जाते हैं, नाउन क्लोज बन जाते हैं, यानी एक नाउन की तरह काम करते हैं। और वो नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, उसकी वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। तो यहाँ भी वही काम हुआ है, वट बीच में आया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो यानी वट से बन गया एक नाउन क्लोज। कह रहा है जी जो चीज़ इसने अचीव की 6 महीनों में, वट इट अचीव्ड इन जस्ट 6 मंथ्स, वट यहाँ पे काम कर रहा है, जो चीज़ का एक नाउन क्लोज बन जा रहा है, और इस वजह से इसकी वर्ब जो होगी वो सिंगुलर होगी, यहाँ लिखेंगे वॉज। What it achieved in 6 months was nothing short of remarkable। क्यों? क्योंकि नाउन क्लोज की वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। ऑलरेडी आप इस कॉन्सेप्ट को सीख चुके हैं, इजी है ना। चलो, दूसरी एरर कहाँ है भाई। दूसरी एरर है डिस्पाइट नाम के इस वर्ड में। डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, और मीनिंग भी बिल्कुल सही निकल रहा है, बावजूद टीम के एक्सपीरियंस को कम होने के, टीम में एक्सपीरियंस की कमी होने के। लेकिन दिक्कत ये है भाई साहब, डिस्पाइट एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन अपने बाद में एक नाउन को लेती हैं या वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लेती हैं। प्रेपोजिशन अगर आएगी तो बाद में अपना नाउन या वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी ऑब्जेक्ट जरूर लेंगी, उसके बिना प्रेपोजिशन का कुछ, ऐसा समझ लो तड़पती हुई आत्मा है ये, है ना, ये तड़पती हुई आत्मा है अगर इसको ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो अगर डिस्पाइट को मैंने, इस तड़पती हुई प्रेपोजिशन आत्मा को टीम नाम का ऑब्जेक्ट मैंने दे दिया जो कि एक नाउन है,
तो फिर ये लैग्ड वर्ब कहाँ चली जाएगी भाई? अगर टीम इसका ऑब्जेक्ट बन गया, इसका चेला बन गया, तो इस वर्ब का मालिक नहीं बन सकता। नाउन जो है या तो किसी का चेला बनेगा या किसी का मालिक बनेगा, गुरु बनेगा या चेला बनेगा। तो इस वर्ब का गुरु बनने के लिए इसको इसका चेला नहीं बनना, और डिस्पाइट को चेला चाहिए। तो क्या करें? तो आपको अच्छे से बताया था, दो काम कर सकते हैं। या तो इसको कुछ ऐसा बना दो कि इसको चेले की ज़रूरत ही ना हो, बावजूद का मीनिंग निकले लेकिन कंजंक्शन बन जाए, और उसकी जगह हम लगाते हैं ऑल दो। ठीक है, ऑल दो को दो भी बोलते हैं और इवन दो भी बोलते हैं, तीनों ही इसकी फॉर्म्स हैं। तो या तो डिस्पाइट को क्या बना दो, ऑल दो या इवन दो, और टीम लैक्ड एक्सपीरियंस जो है इस कंजंक्शन के बाद में आने वाला सब्जेक्ट और बन जाएगी उसकी वर्ब। दूसरा तरीका ये है, अगर आप डिस्पाइट को ना हटाना चाहें और इसको एक चेला देना चाहें तो यहाँ पे लगा दें चेला इसका द फैक्ट, और फिर दैट लगा दें, एक कंजंक्शन का इस्तेमाल हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब आ जाएगा। बावजूद इस फैक्ट के, बावजूद इस बात के, और कौन सी बात? दैट की कि टीम में एक्सपीरियंस नहीं था, जो भी इसने अचीव किया वो नथिंग शॉर्ट ऑफ रिमार्केबल था। आई बात समझ में? तो डिस्पाइट द फैक्ट दैट या तो ऐसा लिख देंगे, और या फिर डिस्पाइट को निकाल करके ऑल दो इवन दो का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये अभी अभी हमने क्लास को ज्वाइन किया था, ये डिस्पाइट वाला और डिटेल में समझना है, क्या करें? तो कुछ नहीं करना है भाई, अभी जाओ आप यूट्यूब पे चैनल के होम पेज पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अपना चैनल होम पेज है, YT योर इंग्लिश ट्यूटर। जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो ये अपना होम पेज है। इसको खोलने के बाद ऊपर से आपको नीचे आना है इस प्लेलिस्ट में। देखो ईडियम्स के बिल्कुल नीचे रखी है प्लेलिस्ट, सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक वाली। ईडियम्स वाली प्लेलिस्ट से आप ईडियम्स कवर कर सकते हो कहानियों के साथ, नीचे वाली से आप क्या करोगे, सेंटेंस ब्रेकिंग वाली सारी इन वीडियोस को देख लोगे। प्लेलिस्ट पे क्लिक करो और आपको सारी वीडियोस मिलेगी सीक्वेंस में, 14, 13, 12 है ना, 11, 10, 9 बढ़ते जाओ। तो 13 नंबर या 14 नंबर वीडियो में ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको करवाया था, और उसी में लास्ट में आपको क्विज में पूछा था। आगे बढ़ेंगे सेकंड सेंटेंस की तरफ। इसी तरीके से ब्रेक करना है, सेंटेंस थोड़ा लंबा है लेकिन डरना बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, इसी के साथ में देखिए यूट्यूब पे तो अपनी क्लासेस आ ही रही हैं। इन क्लासेस के साथ में आपको अगर स्ट्रक्चर्ड वे में गाइडेंस चाहिए हो अपने एग्जाम्स के लिए, तो डाउनलोड करें YT योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप को। कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिलेगा। आपकी अपनी ऐप है, बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में क्वालिटी कंटेंट वाले कोर्सेज आपको मिल जाते हैं ऐप पे। जैसे राइटिंग का कोर्स, इस कोर्स में 60 से 70 घंटों में आपको इंग्लिश राइटिंग सिखाई जाती है। फिर आपको ऐसे लिखना हो, रिपोर्ट लिखना हो, आंसर लिखना हो, प्रेसी लिखना हो, ये सब इसमें बेसिक से कवर होता है। 50,000 से भी ज़्यादा बच्चे इस कोर्स में एनरोल्ड हैं, फ़ायदा ले चुके हैं। इसी तरीके से आपको मिशन सिविल सर्विसेज कोर्स मिलेगा, जो कि राइटिंग कोर्स का ही बड़ा फॉर्म है। इसमें आपको सारे टॉपिक जो सिविल सर्विसेज के लिए ज़रूरी हैं राइटिंग के हिसाब से, जैसे आंसर राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, CSAT, डिस्क्रिप्टिव, ये सारे टॉपिक आपको 200 घंटे के इस कोर्स में अच्छे से तैयार करवाए जाते हैं। कोर्स पे भी कुछ कूपन चल रहे हैं, फ़ायदा ले लेना। बैंकिंग और SSC के कोर्स में फुल प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे आपको। प्रीलिम्स, मेंस के, क्लरिकल, PO के एक साल के प्रैक्टिस कोर्स हैं। हर क्वेश्चन को आप प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ में तैयार कर सकते हैं। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है। कोई क्वेरी हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप टीम से जुड़े, उनसे कुछ पूछना हो तो पूछ पाएंगे। ऑलराइट, करे जी इन द US यानी अमेरिका। करे जी अमेरिका में क्या होता है, जर्मन लग्जरी ब्रांड्स, जर्मनी की बड़ी बड़ी लग्जरी वाली ब्रांड्स हैव सक्सीड, वो सक्सीड हुई हैं इस काम में। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, वो सक्सीड हुई हैं या सफलता मिली है उनको इस काम में, इन गेटिंग पीपल who might have once thought the cars were out of their league in buying and leasing some flashy rides। गेट करने में या पाने में उन लोगों को, गेट करने में या पाने में उन लोगों को जिन्होंने कभी ऐसा सोचा होगा, who might have once thought, once मतलब कभी, जिन्होंने कभी ऐसा सोचा होगा कि कार्स जो हैं उनके लीग से बाहर हैं, उनके लेवल से बाहर है। मतलब आप उन कार के बारे में सोच भी नहीं सकते, हमें कार का क्या करना है, इतना पैसा ही नहीं है हमारे पास। कह रहा है ऐसे लोगों को इन लग्जरी ब्रांड्स ने ना सक्सीड किया है, सफलता मिली है गेट करने में, कि वो बाय करें और लीज करें, खरीदें या किराए पे लें सम फ्लैशी राइड्स को, कुछ चकाचौंध भरी कारों को। राइड का मतलब होता है सवारी, तो कार ही आपकी सवारी है। तो राइड अगर आप ले रहे हो मतलब समझ गए ना, कार को एक नॉर्मल भाषा में राइड बोल दिया जाता है। व्हाट इज़ योर राइट, वेयर इज़ योर राइट।
तो कुछ फ्लैशी यानी चकाचौंध भरी भरी कारों को लेने या रेंट करने के लिए उन्होंने तैयार कर लिया है, गेट कर लिया उन लोगों को। चलो सेंटेंस थोड़ा अजीब है, आपको देख के लग भी रहा होगा अजीब सी स्ट्रक्चर है। बस ये अजीब सी स्ट्रक्चर को दिमाग में कैसे ब्रेक करना है। भाई इन द यूएस लिखा है, इसको तो अलग कर दो। इन द यूएस यानी अमेरिका में। काम क्या हुआ? काम ये हुआ जी, जर्मन लग्जरी ब्रांड्स है ना, वो सक्सीड कर गई हैं। सक्सीड करना यानी सफलता मिलना, उनको मिल चुकी है सफलता। समझ पाए? जर्मन लग्जरी ब्रांड्स, ये बन जाएगा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट नंबर 1 लिख देता हूँ इसको। और हैव सक्सीड परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में बन जाएगी इसकी वर्ब। इतना क्लियर है? अच्छा, सक्सीड किस काम में हुए? इन लगा के बता रहा है। प्रेपोजिशन है इन। देखो इन के बाद में एक वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिल रही है। प्रेपोजिशन तड़पती हुई आत्मा है, अपने बाद में या तो नाउन या वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लेगी। तो ये सक्सीड हुए हैं गेट करने में या पाने में। गेट करना यानी पा लेना, पाने में या पा लेने में पीपल को, लोगों को। अच्छा, ये लोग कौन है? देखो जी, ये वो लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं। हु माइड हैव वंस थॉट, जिन्होंने कभी ऐसा सोचा होगा, सोचा हो सकता है कि कार्स जो हैं वो आउट ऑफ देयर लीग्स हैं, उनके लेवल से, जीवन के रहन सहन से, लाइफस्टाइल से बाहर है। व्हेन समथिंग इज आउट ऑफ योर लीग, उस चीज़ के आप लायक भी नहीं है। कोई बहुत खूबसूरत लड़का मिल जाता है, लड़की मिल जाती है, तो अपने ऐसे मजाक में बोलते हैं दैट बॉय और दैट गर्ल इज़ आउट ऑफ माई लीग। ये लड़का और लड़की मेरे लेवल से ऊपर का लेवल का है या बहुत नीचे के लेवल का है ना। तो अंग्रेज़ों की फिल्में देखोगे तो ये आउट ऑफ लीग आपने बहुत बार सुना होगा या सुनोगे आप। तो ऐसे लोग जिन्होंने एक बार सोचा होगा कभी कि कारें तो हमारे बस की नहीं है, कह रहा है जी इन लोगों को गेट किया गया, पाया गया। और किस में? बाय करने में या लीज करने में, खरीदने में या किराए पे लेने में। लीज करना, किराए में लेना कुछ फ्लैशी राइड्स को, कुछ चकाचौंध भरी कारों को। लग्जरी ब्रांड्स हैं तो बढ़िया बढ़िया कारें करवाएंगी, है ना। चल, अब एरर कहाँ है इसमें? एक बार स्ट्रक्चर आपने देख ली। जर्मन लग्जरी ब्रांड्स, सब्जेक्ट नंबर 1, हैव सक्सीडेड वर्ब नंबर 1। हु आया है पीपल के लिए, हु बन जाएगा सब्जेक्ट नंबर 2। माइट हैव वंस थॉट, ये बन जाएगी वर्ब नंबर 2। क्लियर है ना इतना? माइट हैव प्लस में V3, मॉडल प्लस में हैव प्लस में V3, ऐसा हुआ होगा। माइट हैव वंस थॉट। सब्जेक्ट नंबर 3 बन जाएगा कार्स, और कार्स की वर्ब हो जाएगी वर। कार्स वर आउट ऑफ देयर लीग, उनके लेवल से बाहर थी। इन प्रेपोजिशन है, इसके 2 ऑब्जेक्ट हैं, पहला है बाइंग, दूसरा है लीजिंग। दोनों ऑब्जेक्ट एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। बाय और लीज, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का वर्ब के आईएनजी फॉर्म्स के ऑब्जेक्ट हैं सम फ्लैशी राइड्स। क्या लीज करोगे, क्या बाय करोगे? कुछ चकाचौंध भरी कारों को। मिली या नहीं मिली एरर? चलो, अब आपके दिमाग में सवाल अभी आ जाना चाहिए था, सर ये पाना क्या होता है, ये गेट करने का क्या मतलब है? किसी को मना तो सकते हैं कार खरीदने के लिए, तैयार भी कर सकते हैं, मजबूर भी कर सकते हैं, ये गेट करना क्या होता है? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉजेटिव यूज ऑफ द वर्ब गेट। अंग्रेजी में 3 कॉजेटिव वर्ब्स हैं, मेक, हैव और गेट। कॉजेटिव वर्ब्स क्या करवाती है? किसी से कोई काम मजबूरन करवाती हैं। या तो किसी के बंदूक रख दो सर पे, है ना, उसको पुश करो, फोर्स करो, तब आप मेक कॉजेटिव वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जैसे पुलिस वाले ने आपसे फाइन भरवाया, वो भरना ही था, आपको भरना ही पड़ेगा, नहीं तो वो जाने नहीं देगा। तो जब आपसे कोई काम जबरन करवाया जाता है तो आप मेक नाम की पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। मेक एक नॉर्मल वर्ब भी है, नॉर्मल वर्ब में अलग मीनिंग रखती है ना। मैंने इस चीज़ को बनाया, आई मेड दिस, वो अलग बात है। लेकिन पॉजिटिव फॉर्म में मेक इस तरीके से काम करेगी, अपने बाद में जिस आदमी से काम करवाया है उसका नाम लिखेगी और जो काम करवाया गया है उसको वर्ब की बेस फॉर्म में बताएगी। अब देखो, मान लीजिए किसी से आपने जबरन काम ना करवाया हो, लेकिन आपने उससे पैसे दे के काम करवाया हो या उसको उसका मेहनताना दे के काम करवाया हो, है ना। जब म्यूचुअल बेनिफिट होता है, नाई से बाल कटवाए, मैकेनिक से कार सुधरवाई, क्लीनर से घर साफ करवाया, उस आदमी का काम था कार साफ करना, घर साफ करना, बाल काटना, आपने उससे करवा लिया, पैसे दे लिए। तो जब इस तरीके से म्यूचुअल बेनिफिट से काम करते हैं तो हैव पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल होगा। और लास्ट में बचती है गेट। गेट में आप किसी को मनाते हैं, भाई को, दोस्त को, रिश्तेदार को, पड़ोसी को, कि चल मेरे साथ ऐसा कर, है ना। जब किसी को मना के काम करवाते हैं तब आप गेट वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। मैं दोनों के तीनों के बीच का फ़र्क बता रहा हूँ आपको, ताकि आप इनको यूज़ भी कर पाएँ सही कॉन्टेक्स्ट में। मेक के बाद में डू लिखेंगे, जो भी काम आप कर रहे हैं बेस फॉर्म में। हैव के बाद में भी वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, जो भी काम आप कर रहे हैं। और गेट के बाद में टू डू यानी वर्ब की
टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होगा। अब देखो कैसे, मैं कह रहा हूँ कि उस बंदी ने, शी ने अपनी असिस्टेंट से रिपोर्ट को कंप्लीट करवाया वक्त से पहले, बिफोर टाइम। तो 8 बजे का टाइम था, उसने 7 बजे तक अपने असिस्टेंट से रिपोर्ट को पूरा करवा लिया। ठीक है, तो शी बन जाएगा सब्जेक्ट, काम पूरा करवाया, अगर जबरन करवाया तो लिख दिया मेड। किससे करवाया? उसके असिस्टेंट से करवाया, तो समवन की जगह आ गया असिस्टेंट। और क्या करवाया? रिपोर्ट को पूरा करवाया। तो कंप्लीट, वर्ब की बेस फॉर्म कंप्लीट, और जो करवाई वो कंप्लीट द रिपोर्ट बिफोर टाइम। शी मेड हर असिस्टेंट कंप्लीट द रिपोर्ट बिफोर टाइम। देखो इजी है, बहुत सीधा है और बहुत इजी है। फॉर्मूला जिसको याद हो गया कॉजेटिव का, सारा चैप्टर उसका 2 घंटे का दिमाग में, उसके मतलब जिस मोमेंट पे ये फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ जाएगा, 2 घंटे का चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। मेक के बाद में बेस फॉर्म, हैव के बाद में बेस फॉर्म, गेट के बाद में टू इन्फिनेटिव। तो शी मेड हर असिस्टेंट कंप्लीट द रिपोर्ट, वैसे ही शी हैड हर असिस्टेंट कंप्लीट द रिपोर्ट, और वैसे ही शी गॉट हर असिस्टेंट टू कंप्लीट द रिपोर्ट बिफोर टाइम। क्लियर है मामला? चलो, तो ये गेट का गोट क्यों हुआ? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाइए, पॉजिटिव वर्ब्स हैं, V1 V2 V3 जैसे यूज़ करना चाहें, मेक मेड मेड, हैव हैड हैड, गेट गॉट गॉट, है ना, V2 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 मैंने तीनों जगह लगाई है। अगर इसी फॉर्मूला पे चले हैं तो यहाँ भी तो वही हुआ है भाई। लग्जरी ब्रांड्स ने भी लोगों को सक्सीड हुए हैं, ये कामयाब हुए हैं लोगों को गेट करने में, यानी मनाने में। मनाया किनको? समवन को, पीपल को। ये जो बीच में लिखा हुआ है ये पीपल के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। भाई ये पीपल के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये स्ट्रक्चर तो पूरी करो ना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भूल जाओ। इन गेटिंग पीपल, इन बाइंग एंड लीजिंग नहीं, टू बाय एंड लीज। क्यों? क्योंकि गेट के बाद में जिस आदमी से काम करवाया जाता है उसका नाम लिखा जाता है, और फिर लिखा जाता है टू इन्फिनेटिव के साथ क्या काम करवाया गया। गेट समवन टू कंप्लीट द रिपोर्ट, गेट पीपल टू बाय एंड लीज सम फ्लैशी राइट्स। थोड़ी दिमाग में क्लैरिटी आई होगी, लंबा सेंटेंस लेकिन अब ब्रेक हो गया, स्ट्रक्चर देख ली तो आपको देखते ही पता लग गया। यहाँ पे गेटिंग की जगह लिखा होता है हैविंग, मान लीजिए हैविंग, तब भी आप यहाँ पे भाई टू को निकाल देते, इनकी जगह टू भी नहीं आता, फिर आप यहाँ लिखते बाय एंड लीज, क्योंकि हैव तो अपने बाद में वर्ब की बेस फॉर्म लेता है। और अगर आप यहाँ पे मेक लिख देते या मेकिंग लिख देते तब भी वर्ब की बेस फॉर्म लगाई जाती। ठीक है, तो इनका कोई सवाल नहीं है। गेट के साथ में आएगा टू बाय एंड टू लीज, हैव के साथ में टू भी निकल जाएगा, हैव बाय एंड लीज, और साथ में अगर मेक लगेगा तो मेकिंग के साथ में, तो भी बिना टू के बाय एंड लीज। चलिए, अगर इस फॉर्मूला से चले हैं तो गेट के बाद में बेस फॉर्म लगनी थी, टू इन्फिनेटिव लगना था, और ये हो जाएगी आपकी एरर। ठीक है, चलो। अब वैसे तो मैं इस कॉन्सेप्ट का एडवांस्ड वर्जन भी लिख करके लाया हूँ, एक मिनट आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जो आपने कॉन्सेप्ट देखा ना, ये ऊपर था पूरा का पूरा एक्टिव में, ये नीचे है पैसिव में। एडवांस वर्जन में बताऊंगा तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा। मैं सभी को सजेस्ट करूंगा, इस पे हमने 15 मिनट की वीडियो की हुई है, और उस 15 में से 10 मिनट का तो आपने ऑलरेडी सीख भी लिया। तो एडवांस्ड वर्जन जो पैसिव का 5 मिनट का, यहाँ एक वीडियो डालने की कोशिश करूँगा, याद रहना चाहिए मुझे, आप वहाँ से सीख लेना। ठीक है, कॉजेटिव वर्ब्स का चैप्टर अलग से किया हुआ हमने। जिन बच्चों को इंटरेस्ट है और सीखना चाहते हैं एग्ज़ाम में, इस कॉन्सेप्ट को मास्टर करके जाना चाहते हैं, ज़रूर से 10-5 मिनट लगा के इस वीडियो को पूरा कर लेना। ये नीचे वाला पोर्शन भी आप अच्छे से समझ पाओगे, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आई भाई साहब, ये जो आपने एरर पकड़ी है ना, इसके अलावा भी एक एरर थी, इसके अलावा भी एक एरर थी, क्या वो पकड़ पाए या नहीं पकड़ पाए? चलो, इसके अलावा की एरर पता कहाँ है? इस वर्ड में, सक्सीड में। एरर ये है जी, अंग्रेजी में बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं जिनके लास्ट में ईडी लगता है, और ईडी लग करके आपको देखने में लगेगा ये V2 या V3 का काम कर रही हैं, लेकिन ये वर्ब्स ईडी लगा करके भी V1 ही होती हैं। जैसे आपने एक वर्ब सुनी होगी प्ले, प्ले यानी खेलना, ये हो गई V1। V2 क्या बनेगी? प्लेड, ऑफ कोर्स। V3 क्या बनेगी? ये भी बनेगी प्लेड।
तो जब ईडी लगता है तो आप V2 V3 बना लेते हैं, लेकिन इन वर्ब्स की खुद की V1 में ईडी लगा हुआ है, तो लोग इनको देख के क्या सोचते हैं, सर ये तो V2 होगी, ये तो V3 होगी। तो इन वर्ब्स को खास ध्यान में रखना है, इनका V2 V3 अलग से बनेगा, इनके आगे ईडी आपको और लगाना पड़ेगा। जैसे एक वर्ब है सक्सीड, सक्सीड का मतलब होता है सफलता पाना, तो सक्सीडिड V2 V3 ऐसे इसकी बनाई जाएगी। देख पा रहे हो, ईडी आपको एक्स्ट्रा ऐड करना होगा। ऐसी और वर्ब्स कौन सी हैं, एक्सीड है, एक्सीड का मतलब होता है ज़्यादा होना। जैसे आपके पास 20 रुपये हैं, आपको चाहिए 15, तो 5 रुपये आपके पास एक्सीडिंग है ना, आपके पास जो पैसा है आपकी ज़रूरत से एक्सीड करता है, तो एक्सीड, एक्सीडिड, एक्सीडिड। प्रोसीड मतलब किसी दिशा में आगे बढ़ना, तो प्रोसीडिड। हीड का मतलब होता है किसी की सलाह को सुनना, किसी की बात को समझना, तो हीडिड, ईडी इसके आगे भी लगेगा। अब देखो ये बाकी की 4 वर्ब्स हैं जिनमें लास्ट में ईडी तो नहीं आ रहा, 3 वर्ब्स हैं, लेकिन ये ईडी बोला जाता है, ईड। जैसे एक वर्ब है रिसीड का मतलब होता है पीछे आना। कंसीड का मतलब होता है हार मान लेना। सुपरसीड का मतलब होता है किसी की जगह ले लेना। पहले कोई और चीज़ थी, अब उसकी जगह आप आ गए तो आपने उसको सुपरसीड कर लिया। तीनों में आवाज़ वही आ रही है, ईड वाली, लेकिन इनकी स्पेलिंग में DE आता है लास्ट में। इनका भी आपको वैसे ही बनाना है V2 V3, लेकिन इनके आगे डबल ED ऐड ना करके सिर्फ D लगा देना है, क्योंकि फिर ED तो बन गया ना ऑलरेडी भाई, ई तो इनके लास्ट में लग ही रहा है, आवाज़ भी वही आ रही है, सक्सीड वाली, रिसीड, कंसीड, सुपरसीड। तो इन तीनों में सिर्फ D ऐड करने से इनका V2 V3 बन जाएगा। अब देखो इसके बाद में 3 वर्ब्स और हैं, इनके बारे में भी देख लो, ब्रीड, ब्लीड और फीड। इन तीनों में लास्ट में ED तो आ रहा है, लेकिन इनका V2 V3 वैसे नहीं बनाया जा रहा जैसे इनका बनाया गया। इनका ब्रीड का ब्रीडिड, ब्लीड का ब्लीडिड, फीड का फीडिड नहीं बनाया जा रहा। ब्रीड का बनाया जा रहा है ब्रेड, एक ई को काटा जा रहा है। ब्लीड का बनाया जा रहा है ब्लड, और फीड का बनाया जा रहा है फेड। फीड का मतलब खिलाना, ब्लीड का मतलब है खून का बहना, और ब्रीड का मतलब होता है किसी चीज़ को पालना पोसना बड़ा करना, है ना, ब्रीड करना। तो ब्रेड ब्रेड, ब्लड ब्लड, फेड फेड, इनको आप आगे ED बना करके ना लगाएं, ये तीनों अलग ही टाइप की वर्ब्स हैं। तो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। अब ध्यान ये दे लेना, ये 3 लिखी है ना मैंने, ऐसी आपको 30 और मिल जाएंगी रीडिंग के अंदर। मान लो आपको एक और ऐसी वर्ब मिले, वीड मिले, सीड भी एक ऐसी वर्ब है, वीड भी एक ऐसी वर्ब है, तो वीड सीड इन्हीं का पार्ट बन जाएगी। आपको कॉन्सेप्ट पता लग गया, 3 की जगह 30 भी हो सकती हैं। ये जो आपको मैंने 3 लिख करके दिए हैं, इसकी जगह आपको 30 और मिल जाएंगी, और ये जो आपको मैंने 4 लिख करके दिए हैं, ऐसी 40 आपको और मिल जाएंगी, पर बटेंगी इन्हीं 3 कैटेगरी में जिनके लास्ट में ईड आ रहा है। आपको अपने आप इन वर्ब्स को देखना है कि तीनों में से कौन सी कैटेगरी का ईड यहाँ पे लग रहा है, ये वाला या ये वाला। क्लियर है? चलो कॉन्सेप्ट देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है ये। अगर इस कॉन्सेप्ट पे चलें तो भाई साहब ये बताओ मुझे, हैव सक्सीड सही है क्या? अरे V1 लगा दी भाई हैव के बाद, सक्सीडेड V3 का इस्तेमाल होगा ED लग करके। क्लियर है? चलो ये सेकंड कॉन्सेप्ट हो गया आपका, सेकंड वाला सेंटेंस हो गया पूरा। आ जाओ थर्ड पे। चलो थर्ड वाला थोड़ा एडवांस्ड है, कोशिश करेंगे 2 मिनट 5 मिनट में जितना मैं आपको समझा पाऊँ, मेरे ख्याल से आ भी जाएगा, आसान लैंग्वेज में समझाऊंगा। एक बार इसको पढ़ते हैं। रिपोर्टिंग अ 90% ड्रॉप इन द रिसेंट क्वार्टर्स नेट इनकम, द अर्निंग्स फोरकास्ट फॉर द ईयर वॉज विड्रॉन बाय द कंपनी, ड्रैग डाउन बाय वीक सेल्स। रिपोर्ट करते हुए, बताते हुए 90% के ड्रॉप को, 90% की गिरावट को, रीसेंट क्वार्टर की नेट इनकम में, हाल ही में हुए क्वार्टर की टोटल इनकम में, ऐसी गिरावट को रिपोर्ट करते हुए जो अर्निंग्स की फोरकास्ट थी, जो आगे कमाई का प्रिडिक्शन था या फोरकास्ट था या अंदाज़ा था उस ईयर का, उसको विड्रॉ कर लिया गया, उसको वापस ले लिया गया या कैंसिल कर दिया गया कंपनी के द्वारा। और ये कैसे हुआ सारा काम? जो चीज़ ड्रैग्ड डाउन थी या बोझिल थी वीक सेल्स की वजह से, कम बिक्री की वजह से। ड्रैग डाउन होना यानी किसी चीज़ को नीचे की तरफ ड्रैग करना, बोझिल बनाना, बोझ डालना। तो किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा ड्रैग डाउन हुआ हो रखा था वीक सेल्स का, यानी कम बिक्री का, और उस वजह से सारा काम हुआ। सेंटेंस बड़ा प्यारा है, देखने में आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर देखोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। देखो जी, पहले जो पूरी स्ट्रक्चर है ना रिपोर्टिंग, इसको बोलते हैं
PPSA फ्रेज। इसका मतलब होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म से पूरा फ्रेज शुरू होता है। रिपोर्ट करते हुए 90% की गिरावट को रीसेंट क्वार्टर की नेट इनकम में। समझ पाए? ऐसा करते हुए तो काम क्या हुआ? मेन काम तो कुछ हो रहा है, ये साथ में हो रहा था। ऐसा करते हुए मेन काम ये हुआ कि जो अर्निंग का फोरकास्ट था पूरे साल का, उसको कंपनी के द्वारा विड्रॉ कर लिया गया। भाई कंपनी 90% के ड्रॉप को तो बता रही थी, और फिर साथ ही ऐसा बताते हुए कंपनी ने बोला कि अब जो हमने आपको फोरकास्ट दिया था कि इस साल हम इतना ग्रो करेंगे, वो हम विड्रॉ कर रहे हैं, हम उसको वापस ले रहे हैं, हम आपको फिर से कुछ नया आंकड़ा बताएंगे, वो पुराना वाला आंकड़ा कैंसिल। समझ पाए? तो ये पूरा PPSA फ्रेज जो है वर्ब के आईएनजी फॉर्म से बना हुआ है और इसके बाद में कॉमा भी लगा हुआ है। ये एक एडिशनल एक्शन को बताता है जो प्रेजेंट साइमल्टेनियस एक्शन होगा और वर्ब के आईएनजी फॉर्म से बताया जाएगा। मेन एक्शन ये है कि कंपनी की फोरकास्ट को विड्रॉ किया गया कंपनी के द्वारा। अब तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है ड्रैग डाउन। कोई चीज़ है जो ड्रैग डाउन है, बोझिल है, वीक सेल्स की वजह से, शायद कंपनी की फोरकास्ट या शायद कंपनी या इसकी नेट इनकम। अब हमें डिसाइड करना है वो चीज़ क्या है। सेंटेंस में बहुत अनक्लैरिटी है। ड्रैग्ड डाउन किसके लिए लगा है हमें पता नहीं। रिपोर्ट करते हुए कंपनी ने ऐसा किया, इसमें भी एक दिक्कत है, आपको मैं भी समझाता हूँ। मीनिंग निकाल लिया ना आपने, अब देखो इसका स्ट्रक्चर का एनालिसिस करके समझते हैं। देखो जब भी आप PPSA का इस्तेमाल करेंगे तो याद रखें जो काम PPSA में हुआ है उस काम का कर्ता यानी डूअर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? अर्निंग्स फोरकास्ट। और वर्ब क्या है इसकी? पैसिव वॉइस में वॉज विड्रॉन। अर्निंग फोरकास्ट को विड्रॉ किया गया, पैसिव वॉइस लगी हुई है, वॉज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अर्निंग फोरकास्ट जो सब्जेक्ट है वही इस रिपोर्टिंग वाले काम का डूअर भी है। अब मुझे अपने कॉमन सेंस से बताओ, क्या अर्निंग फोरकास्ट 90% का ड्रॉप इनकम के अंदर रिपोर्ट कर सकता है? अर्निंग फोरकास्ट क्या है? मैं पूरा साल 7% से ग्रो करने वाली कंपनी हूँ, 7% से ग्रो करूँगी, ये मेरा फोरकास्ट है। क्या ये फोरकास्ट वाला आंकड़ा 90% का इनकम जो है उसमें ड्रॉप बता सकता है? नहीं। ये जो 90% का ड्रॉप है ना, ये कंपनी ने रिपोर्ट किया है भाई साहब, अर्निंग फोरकास्ट ने नहीं किया है। समझ पा रहे हो? इस रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट एक्चुअल में कंपनी बनना चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट बना दिया हमने अर्निंग फोरकास्ट को। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डैंगलिंग मॉडिफायर, जिसमें मॉडिफायर या पार्टिसिपल फ्रेज सही सब्जेक्ट के साथ में कनेक्टेड नहीं होता। तो इसका इलाज क्या है? कुछ भी नहीं है। इलाज सिंपल सा है भाई साहब, जो सब्जेक्ट होना चाहिए उसको सब्जेक्ट की जगह रख दो। और वो कैसे होगा? इस सेंटेंस को आपको पैसिव से एक्टिव में बदल देना है। मैं ऐसा लिखूंगा द कंपनी विड्रू, वर्ब के सेकंड फॉर्म विड्रू द अर्निंग फोरकास्ट फॉर द ईयर। इस पूरे को मैं पैसिव से एक्टिव में चेंज कर दूंगा, कंपनी बन जाएगा सब्जेक्ट। द कंपनी विड्रू द अर्निंग फोरकास्ट फॉर द ईयर। और जैसे ही ये कंपनी एक्टिव में आएगी सब्जेक्ट बन के, रिपोर्टिंग नाम का डैंगलिंग मॉडिफायर इससे कनेक्ट हो जाएगा और सेंटेंस सही हो जाएगा। समझ पाए? तो ये आपको मॉडिफायर्स हमेशा देखने हैं। वर्ब के आईएनजी फॉर्म जब भी आपको PPSA फॉर्म में मिल जाए, चेक करो सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या वो आईएनजी फॉर्म वाला काम कर सकता है। अगर वो नहीं कर सकता तो शायद सेंटेंस का ऑब्जेक्ट ही सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा और आप उसको एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में चेंज करेंगे। तो लिख करके दिखाने की तो जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल समझ गए होंगे। चलो ये तो थी एरर नंबर 1, थोड़ा एडवांस है कॉन्सेप्ट। दूसरी एरर कहाँ है? देखो जी, जो ड्रैग डाउन है ना वीक सेल्स के द्वारा, आप इस ड्रैग डाउन नाम के फ्रेजल वर्ब को उस वर्ड के पास में रखें जो सच में ड्रैग डाउन है। ड्रैग डाउन यहाँ पे हुआ है भाई साहब नेट इनकम। कंपनी की नेट इनकम पे बोझ पड़ा है वीक सेल्स का। नेट इनकम पे बोझ, नेट इनकम जो है वेट डाउन है, ड्रैग डाउन है। तो इस पूरे फ्रेज को वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनने वाले, इसको भी पार्टिसिपल बोलते हैं लेकिन ये पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। ये पैसिव में किसी नाउन के ऊपर काम करेगा जो नाउन ड्रैग डाउन है। तो इस पूरे पार्टिसिपल फ्रेज को मुझे इसके बाद में रखना चाहिए। तो सेंटेंस आपका कुछ ऐसा बनेगा, द कंपनी विड्रू अर्निंग फोरकास्ट फॉर द ईयर, कोमा रिपोर्टिंग अ 90% ड्रॉप इन रिसेंट क्वार्टर्स नेट इनकम,
कॉमा ड्रैग डाउन बाय द वीक सेल्स, ये वो इनकम है जो ड्रैग डाउन है कम सेल्स की वजह से। ठीक है, तो ऐसे आपको सेंटेंस बनना चाहिए। चलो, वैसे तो ये मॉडिफायर्स के ऊपर भी एक क्लास कर चुके हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको मॉडिफायर्स और डिटेल में करवाएंगे। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको एज ए क्विज, आज जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े ये सारे कॉन्सेप्ट्स इस क्विज में लगेंगे, इस क्वेश्चन पे लगेंगे। 3 एरर्स आपको इसमें मिलेंगी, आराम से ढूंढो इनको। ठीक है, फर्स्ट कमेंट में वीडियो के नीचे मैंने तीनों एरर्स को डाल दिया है, जहाँ से चेक कर लेना आप और बताना आप कितनी ढूंढ पाए। आउट ऑफ 3 आपको कितनी मिली, 1 मिली, 2 मिली, 0 मिली, 3 मिली। एक बार चेक कर लूँ कितनी एरर्स हैं। हाँ, 3 एरर्स हैं इसमें। ठीक है, तो डालना कमेंट्स में सर मुझे 1 मिली, 2 मिली या 3 मिली। चलिए, क्लास को जरूर से एक लाइक देना, एक शेयर देना। पूरी क्लास देखिए, जिन बच्चों ने पीडी लिख दिया करो सर पूरा देखा, सब कुछ समझ में आया हो तो पीडीआई लिख दिया करो सर पूरा भी देखा और इंटरेस्टिंग भी लगा, ताकि ऐसी क्लासेस को और लाया जा सके। अंटिल देन, कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए, अंटिल देन साइनिंग आउट।